सबसे पहले वरावाड़ा में मशीनरियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। बनिया और पटवारी चतुर थे कि जब तक मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँ। इन्होंने नसीराबाद से हथियार भी चुराए। कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन जेम्स टॉड से मिलते हैं। 3 दिन तक पूरे ब्यावर में इस बात का प्रचार करते हैं, मैं लड्डू खाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने आज मेरे दूध का कर्ज चुकाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूँ राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी राजू सिंह जी रावत के बारे में। राजू सिंह जी रावत ने अंग्रेजों के काफी सारे अत्याचार सहे, काफी सारे संघर्षपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। परंतु आज की विडंबना यह है कि हमारे क्षेत्र के हमारे काफी सारे ऐसे युवा साथी हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इनके इतिहास से कभी इत्तेफाक नहीं रखते। ना ही उन्हें इनके बारे में पता है, ना ही इनके इतिहास गौरवान्वित जीवन के बारे में वे लोग कुछ जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मगरा सदैव अपने पराक्रम और स्वाभिमान को लेकर के चर्चा में रहा है। मगरे के लोगों ने कभी किसी के अधीन रह करके अपना सिर नहीं झुकाया। इन्होंने सिर कटवाने तक को मंजूर कर लिया, किंतु किसी के अधीन रह करके सिर नहीं झुकाना मंजूर किया। आज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी का बखान करते हुए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कहानी की ओर। और मैं आप सभी लोगों से ये विनती करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र के, हमारे भाइयों के, हमारे मित्रों के सभी के साथ इस वीडियो को साझा करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे क्षेत्र के तमाम लोग इनके बारे में जान सके और राजू सिंह जी रावत का बलिदान किसी अंधेरे गुमनाम कमरे तक ही सीमित न रह पाए। कहानी की शुरुआत होती है 1821 में, जब कर्नल जेम्स टॉड वरावाड़ा आए थे। ये वरावाड़ा वही जगह है जिसे आज के समय में लोग टाटगढ़ कह करके पुकारते हैं। कर्नल जेम्स टॉड वरावाड़ा आए थे यहाँ के संसाधनों का मूल्यांकन करके, आंकड़े इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप सके। थोड़े समय बाद कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया। कर्नल जेम्स टॉड के आते ही यहाँ पर बदलाव होना प्रारंभ हो गए। सबसे पहले वरावाड़ा में मशीनरियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ के चिकित्सा सुविधाओं में भी काफी सुधार होने लग गया। फिर यहाँ पे एक चर्च बनाया गया। अब मसला जो है वो चर्च से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे कर्नल जेम्स टॉड का अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ने लग गया लोगों के अंदर। वे दुगना लगान वसूलने लगे, साथ ही लोगों पे हिंसात्मक रूप से अपना धर्म परिवर्तन कराने पर जोर देते हैं। अब यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार होना प्रारंभ हो जाता है, धर्म की हानि होना प्रारंभ हो जाती है। ईश्वर कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आऊंगा। ऐसे ही राजसमंद के भीम बरार में जन्मे राजू सिंह जी रावत। इनका पालन पोषण बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। इनकी माँ पेमा देवी ने इन्हें सदैव स्वाभिमान से जीवन जीने की प्रेरणा दी। एक दिन कर्नल जेम्स टॉड के पाशिंदे पटवारी और बनिया गांव की ओर आते हैं। रास्ते में राजू सिंह जी रावत का घर आता है। वहीं उनकी माँ से पटवारी और बनिया कुछ कहा सुनी हो जाती है। इसी बात से अनजान राजू सिंह जी रावत अपने खेतों पर काम कर रहे थे। थोड़े समय बाद राजू सिंह जी रावत वापस अपने घर की ओर आते हैं तो वे रास्ते में देखते हैं कि पटवारी और बनिया हथई के ऊपर जूते लेकर के चढ़े हुए हैं। अब जो हथई है, हथई की प्रतिष्ठा को हम इस प्रकार समझेंगे कि आज 200 साल बाद भी हथई के ऊपर जब पंच बैठते हैं तो औरतें अपने जूतों को हाथ में लेकर के 10 से 20 फीट दूर हथई से गुजरती है। हथई पर न्याय हुआ करता है, माननीय पंच वहां पर बैठा करते हैं और हथई समाज की जाजम होती है। उसका अपमान राजू सिंह जी रावत को देखा नहीं गया। ये चीज राजू सिंह जी रावत को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इसका तुरंत विरोध किया। बनिया और पटवारी चतुर थे, उन्होंने उनसे दुगना कर वसूलने का षड्यंत्र रचा। अब राजू सिंह जी रावत गर्म खून के थे, स्वाभिमानी जीवन था उनका। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अंदर बाहुबल भरपूर था। उन्होंने अपनी एक भुजा से पटवारी और बनिया को दोनों को उठा करके हथई से नीचे फेंक दी। थोड़ी बहुत मारधाड़ भी उनके बीच हुई। जब मारधाड़ हो जाने के बाद ये बात कर्नल जेम्स टॉड तक पहुंची तो कर्नल जेम्स टॉड को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई कि बरार का एक राजू सिंह नाम का एक आदमी है जिससे आज मेरी सल्तनत खतरे में है। अब राजू सिंह जी रावत को गिरफ्तार करने के लिए 15 ऑफिसर जाते हैं और राजू सिंह जी रावत अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। जब राजू सिंह जी रावत के स्वाभिमान पर बात आती है, जब उन्हें पता चलता है कि मुझे इस काम के लिए अरेस्ट किया गया, तो राजू सिंह जी रावत जेल कूद करके भाग जाते हैं। और जब वे घर पहुंचते हैं तो उनकी मां के साथ की गई बदसलूकी का उन्हें पता लगता है। तो राजू सिंह जी रावत दोनों के सर काट करके पीपलाज माता को समर्पित कर देते हैं। इसके बदले में कर्नल जेम्स टॉड उनके भाई हालू सिंह जी का सर कटवा करके पहरे में रखते हैं। उनकी माँ भी ये प्रण लेती है कि जब तक मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी।
जब राजू सिंह जी रावत को इस बात की सूचना मिलती है कि उनकी मां ने प्रण लिया है कि वह भोजन नहीं करेंगी जब तक कि उनके भाई का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तो राजू सिंह जी रावत अपनी कुछ टीम के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ हमला बोल देते हैं। अब जिस बरगद के पेड़ पर उनके भाई का सर लटकाया गया था, वहां पे 40 से 50 सिपाहियों की फौज लगाई गई थी उसकी पहरेदारी में। राजू सिंह जी रावत सबका मुकाबला करते हैं और वो शीश उठा करके वहां से निकलते हैं। वे वहां से निकल के एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां पर वे घास इकट्ठा करके उनके भाई के सर का अंतिम संस्कार करने जाते हैं। परंतु वहां भी अंग्रेजी बटालियन आ जाती है, सिपाहियों की एक टुकड़ी आ जाती है, उन्हें वहां से भी भागना पड़ता है अपने भाई का सर लेकर के। फिर उनका अंतिम संस्कार होता है, फिर उनकी माँ का किया गया प्रण वे पूरा करते हैं। इस बीच अंग्रेजों से इन्होंने काफी मुठभेड़ की, इन्होंने नसीराबाद से हथियार भी चुराए, इन्होंने अंग्रेजों से काफी मुठभेड़ की, वे जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस समय कर्नल जेम्स टॉड को किसी अपने खबरी से पता चलता है कि राजू सिंह रावत बागमाल में कहीं किसी घर पे है, और अंग्रेजी सिपाही वहां जाते हैं और राजू सिंह जी रावत को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर उनके साथ में बहुत सारा अत्याचार करते हैं, उनके पैरों में हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं, बहुत मारा पीटा जाता है। फिर 18 अप्रैल 1842 के अंदर राजू सिंह जी रावत को ब्यावर ले जाया जाता है। कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन जेम्स टॉड से मिलते हैं और उनसे राजू सिंह जी रावत को ब्यावर में फांसी देने को कहते हैं। कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन 3 दिन तक पूरे ब्यावर में इस बात का प्रचार करते हैं कि राजू सिंह जी रावत ने अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ बगावत की है, उन्हें फांसी होने वाली है, तो आप भी देखने जरूर आए। बीच चौराहे में उन्हें फांसी दे दी जाती है। इस मंजर को देखने के लिए तमाम मगरा और उनकी माँ भी आई थी। अब ये बात सुनकर के आपका भी कलेजा कांप उठेगा जब कर्नल डिक्सन मिठाई के लड्डू लेकर के राजू सिंह जी की माँ पेमा देवी के पास पहुंचकर कहते हैं, तुम लड्डू खाओ, तुम्हारे बेटे को आज फांसी हुई है। सदैव स्वाभिमानी जीवन की प्रेरणा देने वाली माँ जब अपने बच्चे को फांसी पे लटकता हुआ देखती है तो उसका दिल भी कपकपा उठता है। लेकिन वह कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन को जवाब देती है और कहती है, मैं लड्डू खाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे ने आज मेरे दूध का कर्ज चुकाया है। ये बात सुनकर के कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। ऐसे एक शूरवीर को लहू पिलाकर पालने वाली पेमा देवी जी अमर है आज हमारे बीच में, और उनका ये बलिदान मगरा सदैव याद रखेगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ साझा करिए। राजू सिंह जी रावत का बलिदान अमर है। हमारा आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा समर्थन करिए। आप सभी से यही निवेदन है हमारा कि इस वीडियो को हमारे क्षेत्र के, हमारे भाई बंधुओं के, हमारे मित्रों के, सभी के साथ साझा करिए, ताकि उन सभी को पता चल सके कि हमारा मगरा स्वाभिमानियों की जगह रहा है। धन्यवाद।